Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will read about types of adjective. So starting with the definition of adjective. What is adjective? As you know, adjective is quality. Adjective are words that describe or modify nouns or pronouns. They can be categorized into several types based on their function and meanings. Okay, so the first type is descriptive adjectives. These adjectives describes the qualities or characteristics of nouns or pronouns. For example, the blue sky, a tall building, a beautiful flower. अब इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हैं ग्रीन हाईलाइटर से ब्लू टाल एंड ब्यूटीफुल, ये बेसिकली क्वालिटीज़ हैं या आप कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक है किसका, स्काई का है ब्लू, बिल्डिंग का है टाल और फ्लावर का है ब्यूटीफुल। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गई कि ये हमने किसी चीज़ को नुमाया कर दिया या जो एडजेक्टिव है उसके बारे में डिटेल से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ये वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन में ये वो है जो कि नाउन या प्रोनाउन को जो है क्वालिटी बताती है। जैसे कि स्काई, बिल्डिंग और फ्लावर तीनों नाउन है, तो ये इसकी क्वालिटी बताती है कि स्काई की क्या क्वालिटी है कि ये ब्लू है, बिल्डिंग की है टॉल और फ्लावर की है ब्यूटीफुल। Quantitative adjectives. These adjectives indicates the quantity or how much of a noun. Example, many books, few people, several apples. अब क्वांटिटिव का जहाँ लफ्ज़ यूज़ होता है आपको पता लगता है कि क्वांटिटिव का लफ्ज़ निकला है क्वांटिटी से, तादाद से। तो इन एडजेक्टिव में हम किसी चीज़ की तादाद के बारे में या नाउन की तादाद के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनी बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबें, फ्यू पीपल, कुछ लोग, सेवरल एप्पल्स, कुछ एप्पल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बता दिया कि एप्पल्स की क्वांटिटी कितनी है, लोग कितने हैं और बुक्स की कितनी क्वांटिटी है। नंबर थर्ड, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स शोज ऑनरशिप और पोजेशन। ठीक है, जो कि मालकियत शो करते हैं। एग्जाम्पल, माई कार, हिज हाउस, देयर डॉग। अब इसमें हम लोगों ने बता दिया कि कार किसकी है, मेरी, घर किसका है, उसका, और डॉग किसका है, देयर डॉग, यानी कि उनका डॉग। तो यहाँ हम पोजेसिवनेस शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत शो करना। ठीक है, तो ये जहाँ ये चीज़ आती है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। Demonstrative adjective. These adjectives indicate specific noun and usually come before them. Example, this book, those cookies, these flowers. अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन से या प्रोनाउन से जो है पहले आते हैं, तो इसलिए इनको गेस करना आसान है और ये किसी भी नाउन की स्पेसिफिकेशन को बताते हैं। लाइक अगर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी तो मैं बोलूँगी दिस बुक, ये किताब, कि मुझे ये किताब चाहिए। दो कुकीज़, वो वाले कुकीज़, दीज फ्लावर्स, ये वाले फ्लावर्स। यानी कि बहुत सी चीज़ों में अगर आपको किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करना हो और आपने अगर उसको पॉइंट आउट करना हो तो आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये चीज़ कहलाती है। यानी कि आप नाउन या प्रोनाउन से पहले दीज, दोज, दीज इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करके बता सकते हैं। Number 5, interrogative adjectives. So easy. These adjectives are used to ask questions about noun. For example, which book, whose bag, what color. इंटेरोगेशन का आपको पता है मतलब होता है सवाल करना। ठीक है, तो ये जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये क्वेश्चन ही करते हैं, जैसे कि किसकी किताब, किसका बैग, कौन सा कलर। तो जहाँ ये चीज़ें आ जाएं इनको हम कहते हैं कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब न्यूमेरल का लफ्ज़ निकला है नंबर से, तो बेसिकली इसमें नंबर्स की बात होगी। These adjectives express the number or order of nouns. For example, first place, 9 days, third row. यानी कि जो पहली जगह, 9 दिन और तीसरी रो। इसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव को है जो है न्यूमेरल एडजेक्टिव डिस्क्राइब किया है। और ये कैसे होता है कि हम जो एडजेक्टिव होते हैं, नंबर ऑफ नाउन या ऑर्डर होता है, उसके पीछे हम लोग नंबर्स लगा देते हैं तो ये बनते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे हम कहते हैं कि कोई प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जांपल, दीज एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एंड बिगिन विद द कैपिटल लेटर। ओके, सो इजी। जिस तरह प्रॉपर नाउन होता है इस तरह प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, और लेकिन
लेटर जो होता है कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कल्चर, अब अगर कल्चर नाउन है तो हम किस कल्चर की बात कर रहे हैं, कि हम एशियन कल्चर की बात कर रहे हैं, अमेरिकन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये हमें इसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। चाइनीज फूड, अब देसी जैसे फूड होता है, अमेरिकन फूड होता है, कई तरह के फूड होते हैं, लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली चाइनीज फूड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। indefinite adjective, these adjectives are used to refer to non specific nouns। ठीक है, आप जैसे आपको पता है नॉन स्पेसिफिक नाउन वो होते हैं कि जो जैसे नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और अ थिंग, तो ये नॉन स्पेसिफिक नाउन होते हैं, जैसे पीपल, बुक, स्टूडेंट्स। अब ये नाउन है, लेकिन जब हम बोलेंगे सम पीपल, एनी बुक, आर स्टूडेंट्स, तो ये नॉन स्पेसिफिक हो जाएंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होंगे। तो जो इनडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होते हैं। सम पीपल कुछ लोग, एनी बुक कोई भी किताब, आर स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स। अब देखें जब हम कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में तो तालब इल्म ही आते हैं ना, लेकिन जब बोलेंगे आल स्टूडेंट्स तो ये जरा नॉन स्पेसिफिक हो जाता है। सम पीपल कुछ लोग, यानी कि कुछ लोग में से हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक लोगों को चुना है। और बुक जो है अगर हम कह सकते हैं आल बुक्स, लेकिन हमने बोला है एनी बुक, यानी कि कोई भी किताब, यानी कि ज्यादा चीजों में से कुछ चीजों को चुनना। तो ये जो इनडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक नाउन को रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज।